तो दोस्तों मैं भी एक 3D प्रिंटर लेके आ चुका हूँ फाइनली। इसके बारे में बहुत बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन मतलब बहुत दिनों से मतलब ये 3D प्रिंटर इजाद भी नहीं हुई थी, तब से मैं सोच रहा था मतलब 3D प्रिंटर के बारे में नहीं, इस चीज़ों के बारे में। तो फाइनली मैं अपना 3D प्रिंटर लेके आ चुका हूँ। तो इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ये 25 दिन हो चुके हैं मेरे को लेके आके लगभग। तो इसका एक्सपीरियंस किस तरह से रहा, क्यों मैं लेके आया हूँ, मेरे को क्यों ज़रूरत पड़ी कि एक 3D प्रिंटर की, और फाइनली यही कंपनी का 3D प्रिंटर क्यों लिया हूं, और 25 दिनों में ये 3D प्रिंटर का एक्सपीरियंस किस तरह से है, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और कई सारे वीडियोस आने वाली है 3D प्रिंटर के लेकर। तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वैसे मेरे बारे में आपको धीरे धीरे चैनल से जुड़ेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पे मुद्दे की बात करते हैं, 3D प्रिंटर की मुझे क्या जरूरत पड़ी है। आप इंस्टाग्राम रेगुलरली देखते हो तो आप रिसेंटली कई सारे 3D प्रिंटर के साथ कई लोगों ने एक लैंप बनाकर सेल कर रहे हैं। तो मुझे क्या जरूरत पड़ी इस तरह का 3D प्रिंटर लेके कुछ नया करने का। तो मुझे देखो कभी ना कहीं देखता था कि किस चीज के अंदर कमी रहती थी, तो सोचता था इस तरह से होता तो थोड़ा कंफर्ट सही रहता था, और इस तरह से होना चाहिए था इस प्रोडक्ट को। तो इस तरह के कई सारे सवाल आते थे मुझे, और कई बार मैं 3D डिजाइनिंग को भी ट्राई कर चुका हूँ, और कई बार जुगाड़ से उस चीजों को भी मैं एडजस्ट करके अपने हिसाब से उसको बना चुका हूँ। यूट्यूब पे एक्टिव रहता हूँ, तो कई सारे नए और बड़े यूट्यूबर्स अपने बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो मैंने सोचा पिछले 5-6 साल से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, और मेरे कम्युनिटी जो यूट्यूब चैनल मेन चैनल है उसके अंदर कुछ कर सकता हूँ क्या, मैं क्या कमी रही है। तो वहां पे मुझे एक चीज की कमी दिखी है, तो उस चीज को हम मार्केट प्लेस में लेके आ सकते हैं। जेन्युइनली वहां पे कुछ डेवलपमेंट किया जा सकता है, और फ्यूचर डेवलपमेंट भी वहां पे पॉसिबल है, और मार्केट के अंदर गैप भी कई सारा है। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे हम कुछ कर सके। तो मैं अकेला हूँ अभी फिलहाल, तो मैं सोचा यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने सोचा किस तरह से किया जाए। तो बड़े बड़े कंपनीज को मतलब जो बल्क में ऑर्डर्स प्रोवाइड करते हैं ना, उनको भी मैं कांटेक्ट किया हूँ। तो जो मोल्डिंग है, जो मेरा डिजाइन जो होना चाहिए उसका डाई बनने में और मोल्डिंग बनने में कई सारे खर्चे आ रहे हैं। मतलब मिनिमम समझो एक 10 लाख का बजट रख के ही चलना है डिजाइन को, और फाइनल हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करे थे। तो मैंने सोचा इसके अंदर भी कुछ कर सकते हैं क्या, मतलब इतना बजट तो मेरे पास नहीं है, तो क्या कर सकता हूँ कि जो बजट भी कम हो और हमारा प्रोडक्ट मार्केट में भी आए। तो मैं इसी सर्च में लगभग 3 महीनों से ढूंढ रहा हूँ कुछ कर सकते हैं क्या। जैसे कि इंजेक्शन मोल्डिंग होती है, उस तरह का मशीन खरीदा जाए, तो वो भी मिनिमम 2 लाख से कम नहीं आने वाली है, 2 लाख मिनिमम है। मतलब छोटे जो होते हैं, तो आपको 3D प्रिंटिंग अगर आइडिया होगा तो आपको पता होगा, छोटे छोटे जो समझिए वाटर बॉटल के ढक्कन उस तरह के बनते हैं, उस तरह की मशीन की कॉस्ट ही 3-4 लाख की है। तो मेरा प्रोडक्ट तो 10 इंच का होने वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा आने वाला है। और अगर जो ऑलरेडी जो फैक्ट्री है वहाँ पे हम प्रोडक्ट को लेने जा रहे हैं तो कई ज़्यादा बता रहे हैं, यानी मिनिमम क्वालिटी भी ज़्यादा होती है। हम जो मिनिमम 100 से 500 तो मिनिमम ऑर्डर देना ही होगा। अगर स्पेशल हमारा डिज़ाइन के हिसाब से बनाना है तो 500 या तो 1000 की क्वांटिटी ही चाहिए ऑर्डर देने के लिए, और वहीं से हमें वो मैन्युफैक्चरर सप्लाई करने वाला है। तो मैंने सोचा उतना बजट तो अपने पास नहीं है, और
मार्केट के अंदर हमारा प्रोडक्ट का टेस्टिंग भी नहीं हुआ, यानी प्रूफ भी नहीं हुआ, मार्केट फिट है या नहीं है ये भी पता नहीं है। तो डायरेक्ट मैं इतना बजट कहीं से लोन लूंगा, कहीं से कर्जा लूंगा, तो जब चालू करूंगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर नहीं चला तो इसके अलावा कुछ कर सकता हूँ क्या, ये देख रहा था। तो 3D प्रिंटर का बहुत ही ज्यादा वीडियोस आ रहे थे, मतलब इस तरह का हो सकता है, इस तरह के हो सकते हैं। और यूएस में कई सारे लोग जो है वो 3D प्रिंटर का फॉर्म बना के वो अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो मुझे आइडिया क्यों आया कि अरे मैं भी कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, तो इस तरह से कुछ करना चाहिए। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, यहाँ पे मेरे को कोई भी 3D मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। एडिटिंग के बारे में बोलो, फोटो स्टूडियो के बारे में बोलो, कई कुछ भी बोलो आप, मेरे पास भंडार है, मतलब ज्ञान का भंडार है। और कोई ना कहीं उसको जुगाड़ करके मैं कर देता हूँ। पिछले 5 साल से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया है मुझे, और डिजिटल मार्केटिंग का भी आइडिया है, और वो भी ट्राई कर चुका था मैं। तो मैंने सोचा क्यों ये मशीन मंगा के एक बार ट्राई किया जाए। तो मैंने सोचा, ये भी सोचा है कि मैं 3D प्रिंटर मंगाने से अच्छा पहले डिजाइन बना लेता हूँ, उसके बाद कहीं ना कहीं 3D प्रिंटर का जो भी ऑफर कर रहे हैं उनके पास भिजा देता हूँ डिजाइन को, और वहां से एक बार टेस्टिंग प्रोडक्ट लेके आता हूँ। तो मुझे पता चलेगा कि मेरा प्रोडक्ट सही है या नहीं है, और डिजाइन सही बन रहा है नहीं। फाइनल प्रोडक्ट होने के बाद मैं लॉन्च करूंगा, जब जाके मैं 3D प्रिंटर लेके आऊंगा तब मैं प्रोडक्शन चालू करूंगा। इस तरह से मैंने सोचा था। लेकिन फिर यहाँ पे एक दिक्कत ये आई है कि मैं 3D प्रिंटर मतलब सॉफ्टवेयर को डिजाइन करूंगा, तो मुझे नहीं पता कि कौन सा मेजरमेंट पे आने वाला है एग्जैक्टली। तो कितने बार मैं डिजाइन करूंगा उतने बार उनको टेस्टिंग के लिए भेजाऊंगा, और उतने बार वो प्रिंट करेंगे, और उतना खर्चा बढ़ते जाएगा मेरे को। तो इससे अच्छा है कि मैं ही खुद मशीन ले लेता हूँ और इसी के अंदर टेस्ट करता रहता हूँ। तो इसका मेरा ओवरऑल कास्ट तो ज्यादा है मेरे को फिलहाल, लेकिन धीरे धीरे करके मेरा जो टेस्टिंग मतलब प्रोटोटाइप जो है वो कम प्राइस में आना शुरू हो जाएगा, और मेरे को बार बार वो लोग के पास भेजाना और उनके टाइम के हिसाब से मेरे को वेट करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी 3D प्रिंटर जो भी पूछ रहे हैं, यानी तुम्हारा मॉडल भिजाओ, हम डिजाइन करके भिजा देते हैं, या हमारे प्रिंट करके भिजा देते हैं, ये बता रहे हैं ना। तो मैंने सोचा कि उन्होंने जो ऑलरेडी कई क्लाइंट को वो सर्विस दे रहे होंगे, तो उनका टाइम आने तक मेरे को इंतजार करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा खुद ही मैं एक 3D प्रिंटर ले लेता हूँ और मेरा काम मैं खुद ही शुरू करता हूँ। तो इसके लिए भी मेरे पास बजट नहीं था, तो मैंने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इसका जुगाड़ कर लिया हूँ। तो इस तरह से मेरे को एक 3D प्रिंटर की जरूरत पड़ी है, और यहाँ पे मैं 3D प्रिंटर फाइनली लेके आया। और एक और रीजन है, जो मेरा मेन प्रोडक्ट है वो बनने में तो टाइम लगेगा ही, लेकिन 3D प्रिंटर के अंदर हमें डेली यूज के जो प्रोडक्ट्स है उसकी भी कई सारी रिक्वायरमेंट होती है, वो छोटे छोटे होते हैं। तो उनको भी क्यों ना हम मार्केट प्लेस में लेके आ जाए। ऑलरेडी कई सारे 3D प्रिंटर के आपने देखे होंगे वीडियोस, जो नाइट लाइट बना के, टेबल लाइट बना के वो सेल कर रहे हैं 2000 से लेकर, मतलब मिनिमम 1000 से लेकर 2500 तक सेल कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों 3D प्रिंटर से एक 3D प्रिंटर जिसकी कैपेसिटी मतलब इसकी यूजेबिलिटी कितनी ज्यादा है, और एक लाइट पे लोग इतना फोकस कर रहे हैं, क्यों ना डेली यूसेज के जो प्रोडक्ट्स छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि कई सारे हैं, मतलब वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, तो उनको क्यों ना डिजाइन किया जाए। तो मैंने सोचा ये भी हो सकता है। तो मैंने 3D प्रिंटर लाने के बाद एक मेन प्रोडक्ट का, जो मेरा मेन प्रोडक्ट है उसका एक डिजाइन निकाल के देखा, तो वो तो साइज में 10x10 है, 10 इंच का। तो उसके अंदर फिलामेंट ज्यादा जा रहा है, मतलब 1 kg का फिलामेंट आता है, उसके अंदर तो 250 ग्राम का एक साइड का कैप बन रहा है। तो मैंने सोचा अरे मैं अगर टेस्टिंग करते करते इतना फिलामेंट वेस्ट कर दूंगा तो मेरे को टाइम लग जाएगा, और यहाँ पे बजट भी नहीं है मेरे पास, तो फिलामेंट का कास्ट बढ़ते जाएगा और मेरे पास बजट लिमिटेड है। तो मैंने सोचा पहले हमारे डेली यूसेज के जो प्रोडक्ट है 2-3, जो यूट्यूबर हूं मैं, अगर आप भी यूट्यूबर है तो आपके लिए 2-3 प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, तो उसके अंदर कुछ करते हैं। अगर वो कुछ प्रोडक्ट्स आने मतलब सेल होना शुरू हो जाएंगे, तो तब जाके धीरे धीरे फिलामेंट का भी पैसा निकलता रहेगा, तो मेरा मेन प्रोडक्ट का टेस्टिंग भी करते रहूंगा। तो फिलहाल मैं अपने छोटे प्रोडक्ट जो है स्टूडियो जो भी यूट्यूब कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट, मतलब काफी यूनिक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर काम कर रहा हूं। तो 25 दिन से लगातार वही प्रिंट करते जा रहा हूं, मतलब लाया हूं एक प्रिंटर, तब से लेकर अभी तक चालू ही है। तो अभी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बंद किया हूं, और देखा कितने पेमेंट खत्म हो गए हैं जो मैं खरीदा था। इसके साथ तो जो अभी टेस्ट मतलब प्रिंटर के साथ तो कुछ कुछ आते हैं, मतलब वो 200 ग्राम या 500 ग्राम तक इसका फिलामेंट आता है, वो भी खत्म होने आया है। और सेपरेटली मैंने 2 फिलामेंट खरीदे थे 1 kg के प्रिंटर के साथ ही, तो वो 2 भी फिलामेंट खत्म हो चुके हैं, और 3 नए फिलामेंट्स भी मंगा चुका हूं मैं। तो इतना समझ लीजिए मेरे को थोड़ा बहुत तो इसके ऊपर ग्रिप आ चुका है। तो ये हो गया मेरा हिस्ट्री, मतलब प्रिंटर लेने का रीजन। अगर बात करें मैं कहां से लिया हूं और ये प्रोडक्ट लेने का रीजन क्या है, मतलब ये 3D प्रिंटर में कई सारे प्रोडक्ट्स है। अभी 30,000 के अंदर भी
बॉम्बू लैब की तरफ से A1 प्रिंटर आ रहा है, तो वो क्यों नहीं लिया हूँ, यही क्यों लिया हूँ। तो पहले तो मैं बॉम्बू लैब का प्रिंटर क्यों लिया हूँ, तो यूएस के अंदर काफी ज्यादा ट्रेंड में है बॉम्बू लैब, और सर्विस भी काफी अच्छी है और यूजेबिलिटी है, फ्लेक्सिबल भी है, कोई भी रिपेयर आता है तो खुद से भी कर ले सकते हैं। तो इस तरह का सर्विस दिया हूँ। और दूसरी बात, जो भी प्रिंटर लेते हैं ना, उसका कंपनी का सपोर्ट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, कोई थर्ड पार्टी हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा, या तो वो लोग गाइडेंस देंगे वीडियो में और हमें रिपेयर करना होगा कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वीडियोस भी देखा हूँ यूट्यूब पे, तो कई सारे जो बड़े बड़े क्रिएटर्स है और 3D प्रिंटर के काम कर रहे हैं यूएस में वगैरह, अभी इंडिया के अंदर उतना नहीं है लेकिन यूएस में वगैरह, तो सभी लोग बम्बू लैब को रिकमेंड कर रहे हैं। और इसका जो मतलब कोई भी रिपेयर जो है वो फ्लेक्सिबल है, हमें भी खुद से ही कर सकते हैं, और 2-3 इसके अंदर स्क्रू खोलने के आते हैं, तो वो सही दिखा मेरे को, और इसलिए ये बॉम्बू लैब कंपनी को शुरू सेलेक्ट किया हूँ। दूसरी बात, ये इसी प्रिंटर को क्यों चूज किया हूँ, ये 75,000 का आ रहा है प्रिंटर, तो ये प्रिंटर को क्यों चूज किया हूँ। A1 जो है वो अभी ये इंस्टाग्राम पे भी कई सारे वीडियो देखा हूँ, तो A1 प्रिंटर को ही कॉम्बो है, उसी को सेलेक्ट कर रहे हैं, वो जो 35,000 से लेकर 50,000 तक आता है, मतलब सिंगल प्रिंटर लेंगे तो 35 से 40,000 आएगा और कॉम्बो लेंगे तो 52,000 आ रहा था। अभी रेट्स बहुत ड्रॉप हुए हैं, तो वो प्रिंटर क्यों नहीं लिया हूँ। तो मेरे पास ना यहाँ पे ऊपर रहता हूँ मैं, स्लैब के ऊपर जो पेंट हाउस होता है उस पेंट हाउस में रहता हूँ, तो यहाँ पे ना विंडोज ओपन रहते हैं, और वरना अगर विंडोज ओपन नहीं करके रखें तो गर्मी बहुत बढ़ जाती है, ये टीन का है स्लैब, तो गर्मी बहुत बढ़ जाती है। तो और दूसरी बात यहाँ पे, तो इस वजह से जो धूल आती है उसको प्रोटेक्ट करना है हमारे प्रिंटर को, वरना जो हेड होता है वो भी डैमेज हो सकता है, और जो हमारा 3D प्रिंट जो निकल के आता है फिलामेंट से धूल से वगैरह, वो भी डैमेज हो सकते हैं, इसके लिए ये क्लोजिंग सेलेक्ट किया। और दूसरी बात, जो मेरा मेन प्रोडक्ट है वो मैकेनिक फिलामेंट्स के साथ बनने वाला है, जो इंजीनियरिंग फिलामेंट्स होता है वो जरा ABS होता है, पेटजी होता है, और दूसरे भी होते हैं जो कि क्लोज एनवायरनमेंट को ही प्रिपेयर करते हैं, तो उसके वजह से भी ये प्रिंटर खरीदा हूँ। इसके अंदर क्लोज है तो इसके अंदर धूल भी नहीं जाती है, और टेम्परेचर भी यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है कैबिन का, और जो हेड है जो नोजल है उसका भी, तो इसकी वजह से ये प्रिंटर सेलेक्ट किया हूँ। थोड़ा बजट ज़्यादा है फिर भी यही किया हूँ, मेरे पास बजट भी नहीं था, उसकी भी कहानी है, बजट कैसे सेलेक्ट किया हूँ, मतलब कैसे एडजस्ट किया हूँ और क्या हुआ है मेरे साथ, सब कुछ आपको कई अगले वीडियो में शेयर करूंगा। तो इस वजह से मैं ये प्रिंटर सेलेक्ट किया हूँ। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो A1 भी खरीद सकते हैं, अभी कई प्राइस भी ड्रॉप हुआ है, मतलब 50,000 का प्रिंटर अभी 36,000 में ये लोग दे रहे हैं, तो वो भी मेरे साथ धोखा हुआ है। तो अब कम में आ रहा है, बजट भी कम है, तो आप ले सकते हैं, इसकी वजह से ये प्रिंटर लिया हूँ। और दूसरा तीसरा क्या है क्वेश्चन, हाँ, और एक कंपनी तो बम्बू लिया हूँ, और वो प्रिंटर तो A1 P1S मॉडल लिया हूँ, लेकिन कहाँ से लिया हूँ ये भी ज़्यादा है जरूरी है। तो मैंने अभी रिसेंटली 2 साल पहले हम शार्क टैंक देखे थे, शार्क टैंक के अंदर वोल्ट 3D का जो 3D प्रिंटर की कंपनी आई थी, मैं वहां से ही लिया हूँ। रीजन भी है, कई सारे कंपनीज अभी इंडिया के अंदर 3D प्रिंटर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि 3D आइडिया हो गया और क्रिएटिव है और कई सारे हैं। तो मैं वोल्ट 3D का चुनने का रीजन क्या है, मेरे को सर्विस चाहिए। अभी मेरे को नियर बाय हैदराबाद है, तो मेरे सिटी के अंदर कोई ब्रांच होगा तो मैं वहां पे जाके भी कुछ देख सकता हूँ, और प्रैक्टिकल में इसका यूजेबिलिटी देके, और रिपेयर भी अगर मेरे को कुछ जरूरत पड़ी इन फ्यूचर कुछ रिपेयर की, तो मेरे को नियर बाय सिटी लेके जाके मैं कार में लेके जाके भी बना के लेके आ सकता हूँ। तो ये देखा हूँ मैं, और बाकी कंपनी को भी रिस्पॉन्स देखा हूँ, बहुत ही घटिया रिस्पॉन्स है। अभी मैसेज करते हैं तो 15 दिन के बाद मेरे को मैसेज रिप्लाई आता है, तो वो लोग का वो, चलो रिप्लाई तो बाद में बात है, लेकिन अगर डीलर भी नहीं है, मतलब ब्रांच भी नहीं है, तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए मैं नियर बाई, एक तो ब्रांच थी और दूसरा तो रिस्पॉन्स अच्छा था, इसकी वजह से ये खरीदा हूँ। लेकिन यहाँ पे भी मेरे साथ घपला हो गया है, वो आगे जानेंगे, मतलब अगली वीडियो में जानेंगे। तो 75,000 का प्रिंटर के जो मेरे साथ 7 दिन में 7,000 का फ्रॉड हुआ है, मतलब घाटा हुआ है, तो वो कैसे हुआ है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, कहीं शॉर्ट्स वगैरह होंगे तो भी बता दूंगा। तो ये था मेरा 3D प्रिंटर का, और मैं अभी ये 25 दिन से चला रहा हूँ, देखो कितना सारा फिलामेंट वेस्ट हो चुका है, कई बार फिलामेंट फेल भी हो चुके हैं प्रोडक्ट को। क्या सावधानी बरतना चाहिए जिससे हमारा प्रोडक्ट को खराब ना हो और क्वालिटी अच्छी आए, इस पे रिसर्च चल रहा हूँ। और कई सारे प्रोडक्ट्स है मेरे पास, मतलब कई सारे वेस्ट जो कि प्रोटोटाइप है वो चल रहे हैं, तो देखो ये कितना वेस्ट हुआ है। तो ये सभी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके हर वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो 25 दिनों में ये प्रिंटर से मेरा एक्सपीरियंस किस तरह से रहा है, प्रिंटर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है, और मेरे को कई बार यहाँ पे फिलामेंट स्टक हुआ है तो निकालने में भी आसान है, और कई सारे सर्विस के भी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो ईजी टू यूज़ है।
लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है कि अगर आप प्रिंटर के साथ जो फिलामेंट है जो कंपनी जेन्युइनली रिकमेंड करती है उसके अलावा दूसरा फिलामेंट सस्ता वाला ले रहे हो तो आपको बहुत सारे दिक्कत आने वाले हैं। उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में जानेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। तो ये मेरा 3D प्रिंटर के साथ तो पहला वीडियो है। अगर आप 3D प्रिंटर के बारे में जानना चाहते हैं, इससे बिजनेस कैसे खड़ा करते हैं, सब कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए। धीरे धीरे करके सब कुछ जानेंगे, हमारा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आएंगे। तो यही था। तो अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जुड़िए। तो अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, प्रिंटर के अंदर क्या दिक्कत आई है और कौन से सॉफ्टवेयर हमें यूज करना चाहिए। 3D प्रिंटर लेना बड़ी बात नहीं है, 3D प्रिंटर के अंदर प्रोडक्ट बना के प्रिंट भी देना बहुत ही बड़ी बात है। तो कौन सा मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ और बेसिक सॉफ्टवेयर से ही बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है और कौन से टूल है जो हमें 3D प्रिंटर के साथ खरीदना चाहिए, तो ये सब कुछ हम अगली वीडियो में जानेंगे। अगर 3D प्रिंटर को लेकर आप कुछ जानना चाहते हैं या नया 3D प्रिंटर खरीद रहे हैं तो चैनल से जुड़िए। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं 3D प्रिंटर को लेकर।